नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकिता। अभी हर रोज मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चर्चा हो रही है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजने वाले हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसे में अब चर्चा रामलला की कुलदेवी की भी हो रही है। लोग ये जानने को उत्सुक हैं कि रामलला की कुलदेवी कौन है। आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के बीच भगवान राम और माता सीता की कुल देवी का जिक्र क्यों किया जा रहा है। तो इसके पीछे की वजह भी है। प्रभु राम और माता सीता दोनों की कुल देवी का मंदिर अयोध्या में ही है। ऐसे में इन मंदिरों में क्या चल रहा है और इनकी क्या मान्यता है, हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। ऐसी मान्यता है कि माता सीता की कुल देवी छोटी देवकाली और भगवान राम की कुल देवी बड़ी देवकाली माता हैं। छोटी देवकाली और बड़ी देवकाली के बारे में रोचक मान्यताएं हैं। इनकी पूजा अर्चना आज भी त्रेता युग जैसी ही होती है। अयोध्या के बीचों बीच छोटी देवकाली का मंदिर स्थित है। यहाँ माता पार्वती सर्वमंगला महागौरी के रूप में विराजमान हैं। ये मंदिर यहाँ के प्रमुख शक्ति उपासना केंद्र में से एक है। ऐसी मान्यता है कि जब माता सीता विवाह के बाद जनकपुरी से अयोध्या आई तो माता पार्वती की प्रतिमा अपने साथ लेकर आई थी। माता सीता हर रोज माँ पार्वती की पूजा करती हैं। राजा दशरथ को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने अयोध्या स्थित सप्त सागर के ईशान कोण में इस प्रतिमा को स्थापित करके माता पार्वती का भव्य मंदिर बनवा दिया। मुगलों ने इस मंदिर को 2 बार क्षति पहुंचाई, लेकिन इस मंदिर को दोनों बार फिर से बनवा दिया गया। इस मंदिर का जिक्र रुद्रयामल और स्कंद पुराण में भी है। माता सीता की कुल देवी बड़ी देवकाली माता है, जिनका मंदिर अयोध्या के भीतरी हिस्से में बना है। वहीं भगवान राम की कुल देवी माता बड़ी देवकाली का मंदिर अयोध्या में पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना इक्ष्वाकु वंश के राजा ने करवाई थी। साथ ही ये भी मान्यता है कि भगवान राम के जन्म के बाद माता कौशल्या उन्हें सबसे पहले रघुवंशियों की कुल देवी माने जाने वाली बड़ी देवकाली के दर्शन कराने लाई थी। इसीलिए यहाँ भगवान राम पालने में विराजमान है। देवी भागवत के 3 अध्याय में बड़ी देवकाली जी के महत्व का वर्णन है। एक ही शिला में विराजमान देवी के तीनों रूपों का दर्शन करने की रघुकुल की परंपरा रही है। महाराजा सुदर्शन जो भगवान श्री राम के पूर्वज थे, उनके समय का ये मंदिर बताया जाता है। कहा जाता है कि श्री राम को वनवास हुआ था। उस समय प्रभु राम अपनी कुल देवी माँ आदि शक्ति के तीनों रूप में विराजमान बड़ी देवकाली जी की पूजा अर्चना कर अयोध्या की मंगल कामना करते हुए वन गए थे। जब सीता जी का लंकापति रावण ने हरण किया था, तब भी प्रभु राम ने अपनी कुल देवी की उपासना कर लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका गए थे और लंका पर विजय प्राप्त कर सीता जी को वापस लेकर आए थे। भगवान राम और माता सीता की कुल देवी की पूजा हर साल चैत्र और शारदीय नवरात्र में बड़ी धूमधाम से होती है, क्योंकि चैत्र राम नवमी के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। इस दिन भक्त जन अपने पापों का प्रायश्चित और पुण्य की प्राप्ति के लिए रघुकुल की कुल देवी देवकाली जी की पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि नवरात्र में सिद्धि प्राप्त करने के लिए बड़ी देवकाली जी की विशेष पूजा की जाती है। साल भर दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु नवरात्र में जरूर आते हैं और पहले माँ के तीनों रूप की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के बाहर माँ शक्ति का वाहन सिंह भी विराजमान है।